हेलो दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर कैगो कर लिए 2 तक। अब क्या करना है, तीसरका के रचना करना है। तो तीसरका भी क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। तीसरका का क्वेश्चन बोला जा रहा है हम लोग सा यहाँ पे कि 5 सेंटीमीटर है और कितना है 6 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज की रचना करना है। ठीक है, एक त्रिभुज की क्या करना है, रचना करना है। उसके बाद में फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी क्या है, भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं की कितना है 7/5 गुनी। अभी हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन किए हैं 2/3 गुनी का। तो वो अंश वहाँ पर क्या था, छोटा था। तो अंश छोटा था तो त्रिभुज कहाँ बना था, अंदर में। अब की बार हम लोग का अंश कहाँ पर है, अंश अधिक है। तो अंश जब अधिक रहेगा तो त्रिभुज की रचना जो हम लोग करेंगे कहाँ से करेंगे, बाहर से करेंगे, जो संगत त्रिभुज की रचना होगी। तो अब हम लोग आते हैं, बनाते हैं, तब जा कर के हम लोग का पता चलता है। तो हम लोग यहाँ पर बनाने का काम लगाएंगे। सबसे पहला काम हम लोग का क्या डलाएगा, एक्सरसाइज डलाएगा। सबसे पहला काम क्या डलाएगा, एक्सरसाइज। तो हम लोग क्या डालेंगे, सबसे पहला काम एक्सरसाइज। यहाँ एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर कितना करना है, क्वेश्चन नंबर करना है 3 और VVI क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग का कितना करना है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। कितना करना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना। ठीक है, त्रिभुज की रचना करना है, रचना करना है। फिर हम लोग का संगत जो करना है, संगत भुजा वाली त्रिभुज की रचना। कितना गुनी का करना है ये हम लोग का 7/5 गुनी का, 7/5 गुनी का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंश जो है अधिक है और हर जो है कम है। 2 नंबर में क्या था हम लोग का कि अंश छोटा था, हर क्या था, बड़ा था। तो त्रिभुज की रचना कहाँ से हुआ था, अंदर से हुआ था। अब की त्रिभुज की रचना कहाँ से होगा, बाहर से होगा। तो हम लोग पहले किसका रचना करना है, 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का भुजा वाला। तो सबसे पहले हम लोग स्केल से कितना सेंटीमीटर खींच लिया जाए, सबसे पहले हम लोग स्केल से खींच लिया जाए। चलो खींचते हैं 6 सेंटीमीटर। कितना लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर भुजा खींच लिया जाए। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 6। ये बिंदु है हम लोग का और ये बिंदु है। यहाँ से 6 सेंटीमीटर हम लोग क्या कर लिए, खींच लिए एक रेखा, आधार जिसको बोला जाएगा। इसका नामकरण कर दिया जाए। ये बिंदु हम लोग का थोड़ा सा और ये बिंदु थोड़ा सा, इसको कर दिया जाए। ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। ठीक है, कितना खींचे हैं लिख दिया जाए। 6 सेंटीमीटर का खींचा गया है, तो 6 सेंटीमीटर का खींचा गया। अब हम लोग जब 6 सेंटीमीटर का खींच दिए तो कितना खींचना है, 5 और 7। तो B पर से 5 स्केल से नाप के खींच लिया जाए। ये हम लोग का रहा स्केल। स्केल से हम लोग कितना नापना है, 5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा राउंडर को आगे में बढ़ा दिया जाए। यहाँ से 5 सेंटीमीटर दिख रहा है ना, यहाँ से कितना नापना है, 5। कितना नापना है, 5, जो कि यहाँ से हम लोग राउंडर को कितना खींच लिए, 5। अब 5 को कहाँ से काटना है, B से। B पर ऐसे रखेंगे हम लोग और ऊपर में है ऐसे खींच देंगे 5। खींच दिए 5। अब कितना खींचना है, 7 का। तो 7 सेंटीमीटर स्केले से नापेंगे। जैसे स्केल से 5 नापे उसी तरह से स्केल से कितना नाप खींचे, 7 है, दिख रहा है। 7 हम लोग स्केल को ले लिए। अब क्या करना है, अब हम लोग के करना है C पर से 7 को काट देना है। C बिंदु यहाँ है, यहाँ हम लोग रख दिए राउंडर को और यहाँ से क्या कर दिए, 7 को काटा गया। तो ये 7 हो गया। ठीक है, अब इसको B से मिला देंगे और C से मिला देंगे। तो B से मिला दिया जाए, ये B से मिल जाएगा। B से थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि बाहर से हम लोग का त्रिभुज बनने वाला है। तो यहाँ से ये खींच गया हम लोग का B। ठीक है, ये B और यहाँ से कौन खींचेगा, C। कौन खींचेगा, C को यहाँ से हम लोग ले जा कर के क्या करेंगे, मिला देंगे। इस बिंदु से आ कर के C भी मिल गया।
अब ये जो है हम लोग का यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, इसको लिख दिया जाए 5 सेंटीमीटर। और ये कहाँ हो जाएगा सी तक, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर ये लिखा गया। और इस बिंदु का नाम हम लोग दे देते हैं ए। क्या दे देते हैं ए। हम लोग त्रिभुज ए बी सी की रचना कर दिए, जो कि ए बी सी त्रिभुज की जो हम लोग का रचना करना था वो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग आते हैं संगत पर। कितना है 7/5 गुनी का एक सेम त्रिभुज की रचना करना है। तो सेम त्रिभुज की रचना करने के लिए हम लोग बी से क्या करेंगे, एक न्यून कोण खींचेंगे, यानी कि 90 डिग्री से थोड़ा सा कम हम लोग खींचते हैं। तो 90 डिग्री से थोड़ा सा कम एक न्यून कोण हम लोग खींच लेते हैं। ऐसे रेखा खींचा गया। अब इसको राउंडर के माध्यम से अधिकतर कितना खींचना है, जो संख्या में ज़्यादा है। तो अंश ज़्यादा है 7 तक है, 7 भाग में इसको हम लोग खंडित करेंगे। तो चलो अब हम लोग इसको 7 भाग में क्या किया जाएगा, खंडित। तो स्केल को यहाँ राउंडर को क्या किया जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, क्योंकि 7 भाग में काटना है इसको। यहाँ से काटा जाए, बी पर से एक हली रख के काटें एक बार, फिर जो काटा है भाग वहाँ पर रख करके काटेंगे 2 भाग, फिर यहाँ से रख करके काटेंगे 3 भाग, फिर यहाँ से रख करके काटेंगे 4 भाग, फिर यहाँ से रख करके काटेंगे 5 भाग, फिर यहाँ से रख करके काटेंगे 6 भाग, फिर यहाँ से रख करके काटेंगे 7 भाग। 7 भाग ना काटना है, अधिकतम कितना है 7, 7 काटना है। अब हम लोग जिधर से काटे हैं बी से, तो नामकरण कर दिया जाए इसका। ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये B3 हो जाएगा, ये B4 हो जाएगा, ये B5 हो जाएगा, ये B6 हो जाएगा, ये B7 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हर वाला भाग होता है, यहाँ हर में कितना है 5, तो हर वाला कहाँ जा कर के मिल जाता है हम लोग के सी बिंदु के पास। तो हर वाला को कहाँ ले जाकर मिला देना है हम लोग का सी बिंदु के पास, यानी B5 को कहाँ ले जाकर मिलाना है सी के पास। बी बिंदु को उठाएंगे और स्केल के माध्यम से ले जा कर के कहाँ मिला दिया जाएगा, सी बिंदु के पास। ये सी बिंदु के पास मिल गया। ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, राउंडर को थोड़ा सा कम, जो ये चाप काटा गया है इसे थोड़ा सा कम या अधिक ले करके एक चाप काटना है। तो हम लोग अब की बार थोड़ा सा अधिक ले लिया जाए, कम ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर रख करके ऐसे एक थोड़ा सा अधिक ऐसे चाप काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा चाप। तो ये चाप कट गया। उसी तरह से फिर कहाँ से कटना है, B7 पर से, क्योंकि हम लोग का 7 का समरूप खींचना है। तो B5 पर से हो गया। अब कहाँ से खींचना है, 7 पर राउंडर रख करके काट देंगे। तो 7 पर ऐसे ही राउंडर रख करके हम लोग क्या किए, काट दिए। अब क्या करना है कि ये वाला जो है दोनों को नाप लिया जाएगा। तो शायद सेम ही है, क्या है, सेम ही है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस बिंदु पर रह करके यहाँ पर ऐसे रख करके इसको काट लिया जाएगा। ठीक है, कट गया। अब इसको क्या किया जाएगा कि ले जा करके सी को मिलाया जाएगा। सी बिंदु को थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि बाहर से बन रहा है। तो ये रेखा को क्या किया जाएगा, थोड़ा सा आगे माहे बढ़ाया जाएगा। ये रेखा को आगे माहे हम लोग बढ़ा दिए। अब इसको कहाँ ले जा करके मिलाया जाएगा, B7 पर से जो कटा हुआ भाग है सी रेखा पर जा करके आगे मिलेगा, कटा हुआ भाग। तो ये कटा हुआ भाग अब जा करके कहाँ मिलेगा, सी रेखा पर। सी रेखा यहाँ है हम लोग का, ये कटा हुआ भाग हम लोग का यहाँ जा कर के मिल गया। तो इसका नाम ये सी है, तो ये क्या रखाएगा, सी डैश। क्या रखाएगा, सी डैश। अब हम लोग जो काम यहाँ किए हैं वही काम वहाँ भी करेंगे। तो यहाँ से नाप लिया जाए, कितना लिया गया है, इतना लिया गया है। ठीक है, यही नाप का हम लोग यहाँ पर भी एक चाप काटेंगे सी के पास से। ये बिंदु जो हम लोग का सी, यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, एक चाप ऐसे काट लिए। फिर यहाँ से भी एक चाप ऐसे ही कटेगा सी डैश पर से। अब इसको नापा जाएगा, ये जैसे हम लोग यहाँ नापे थे इसको, उसी तरह से इसको भी राउंडर से नापा जाएगा। तो राउंडर से नाप लिया जाए, नाप लिए यहाँ से यहाँ तक नापा गया। अब इसी नाप का हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इस बिंदु पर ऐसे रख करके ऐसे चाप काट देंगे। कट गया। अब इसको कहाँ ले जा करके मिलाना है, ए रेखा में। ए रेखा में सी डैश वाला ऐसे जा करके मिलेगा हम लोग का।
ऐसे ए रेखा में जा कर के सी डैश बिंदु से कटा हुआ भाग ऐसे जा कर के यहाँ पर मिलेगा। ये हम लोग का मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मिल गया, तो ये तो भाग ए था, ये वाला भाग हम लोग का ए डैश हो गया। तो यही दोस्तों हम लोग का समरूप त्रिभुज की रचना करना था, जो कि कितना था 7/5 गुनी का, जो कि हम लोग का 7/5 गुनी का बाहर से रचना कर दिए। अब इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज, यानी कि समरूप त्रिभुज की जो रचना किए हैं, क्या किए हैं, ए डैश बी सी डैश त्रिभुज की रचना करे हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग का कितना नंबर के आता है, 5 मार्क्स के आता है, जो कि VVI क्वेश्चन है। ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान है। इसको बनाने में हम लोग का कितना आसानी से बन गया, जो कि इसी प्रकार सब क्वेश्चन का रचना करेंगे।